दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको स्वभाव बदलने की जड़ी बूटी कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता है। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी से इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न होता है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। महिला ने विनती की। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर आऊँगी, महिला ने उस सन्यासी से कहा। सन्यासी ने कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई, फिर तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डर कर वापस चली जाती। दोस्तों, महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए भी मांस लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं बाल लेकर आ गई। बाबा ने कहा, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। महिला बोली, अरे बाबा, यह क्या? आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली। तब सन्यासी ने कहा, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है। तुमने बाघ को जिस तरह अपने वश में किया, जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो एक इंसान को क्यों नहीं। जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव खुद ही जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।